नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दुर्ग से खबर है, कांग्रेस को एक झटका यहां पर लगा है। गुरमीत कौर धनई ने पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और इस इस्तीफे में उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा करने के आरोप लगाए। वहीं बलरामपुर में टीएस सिंहदेव ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं को नसीहत दी और कहा कि चुनाव सर पर हैं और लोग दल बदल कर रहे हैं, जो स्वस्थ राजनीति की परंपरा का हिस्सा नहीं है। समय सा हो गया है दुर्भाग्य से, और कुछ भाजपा से आए हैं, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं। मैंने कभी इसको स्वच्छ नहीं माना। मैं इसको स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया परंपरा नहीं मानता। जब समय नहीं है तब जाइए, आपका विचार है तो आप जाइए, लेकिन ऐसे समय पे जाके फिर वही वाली बात कि कहीं कोई आदान प्रदान इत्यादि, तो वो अच्छा प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नर्मदापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ किया ही नहीं। आजादी के बाद ज्यादातर एक ही परिवार का शासन रहा। कांग्रेस ने एक ही परिवार को आगे बढ़ाया। लोकतांत्रिक सरकारों को मनमाने तरीके से गिराकर लोकतंत्र को कमजोर किया गया। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। पिपरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदापुरम की तारीफ की और कहा कि नर्मदापुरम तो कमाल ही कर चुका है, यहां से उठी लहर पूरे देश में फैल चुकी है। प्रधानमंत्री ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी तारीफ की। मैया की अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया था और होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। यहां से जो लहर उठी थी, वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मैं मोहन जी और उनकी सरकार की भी प्रशंसा करूंगा। वो ईमानदारी से यहां आपको दी हुई गारंटियां पूरा करने में जुटे हैं। इधर खैरागढ़ की बात कर लें तो खैरागढ़ में अमित शाह पहुंचे हुए थे और भूपेश बघेल पर चुन चुन के उन्होंने निशाने लगाए और कहा कि भूपेश काका का इतना सारा भ्रष्टाचार करके पेट नहीं भरा, अब भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश सरकार ने महादेव के नाम पर करप्शन किया, शराबबंदी की बात कहकर शराब की नदियां बहा दी, उद्योग खोलने की बात कही थी लेकिन नहीं खोले गए। वो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलते। सामने
महादेव ऐप से पूरे देश में जिनको लोग जानते हैं वो भूपेश कक्का है। भाई और बहनों बताओ, अभी अभी इस राज्य की जनता ने इनको करारी हार दी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी को अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है तो हमारे विष्णुदेव साय को बहुमति देने का विषय किया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। और इधर कांग्रेस ने शाह के गंगा जल वाले बयान पर पलटवार कर डाला है। राधिका खेड़ा कह रही हैं कि बीजेपी हमेशा कहती है कि कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई। उन्होंने बीजेपी को कसम वाला वीडियो दिखाने की चुनौती दी डाली। आज इन्होंने छत्तीसगढ़ में आके फिर वही जंजाल झूठ बुना जो हमेशा से पिछले चुनाव में करते आए और कह के गए कि जी गंगा जल का वादा करके भूपेश बघेल जी ने शराबबंदी का वादा किया था। मैं आज इस मंच से उनको चैलेंज देती हूं कि नवरात्रों में अपने हाथ में गंगा जल लेके वो वीडियो दिखाएं और बताएं कि कांग्रेस ने कब गंगा जल लेके शराबबंदी का वादा किया था। आप सब गवाह हैं। इधर इंदौर में एक